यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज एक अच्छी खबर आई कि सऊदी अरेबिया में पाकिस्तान के जनरल वाजवा माफ़ी मांगने गए। एक कुर्बानी भी साथ में लेकर गए थे, एक बकरे का नाम साथ में लेकर गए थे। और मैंने पीछे भी कहा था कि शाह महमूद कुरैशी की कुर्बानी वहाँ पर चढ़ाई जा सकती है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी की कुर्बानी चढ़ाने के लिए बकरीद का अवसर चाहिए। और सऊदी अरेबिया ने कहा कि बकरीद तो निकल चुकी है, बकरीद तो उस ही दिन पूरे पाकिस्तान की मैंने मना ली थी जिस दिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा था कि जम्मू कश्मीर के मामले पर वो ओआईसी की बैठक स्वयं बुला लेंगे। और वो ओआईसी की बैठक स्वयं बुला लेंगे और इस्लामिक जगत के साथ वो वार्ता करेंगे, जैसा कि उनके एक पार्टनर टर्की ने लगातार ये स्टेटमेंट दिया था कि 80 लाख मुसलमान जम्मू कश्मीर में फंसे हुए हैं। लगातार वो यूएनओ में और संसार के दूसरे स्थानों पर और पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कह रहे थे, क्योंकि टर्की का अपना स्वार्थ है, वो ऑटोमन एम्पायर को दोबारा स्टैब्लिश करना चाहता है। लेकिन सऊदी अरबिया आज की तारीख में स्टैब्लिश्ड है और इसमें भी कोई शक नहीं है कि सऊदी अरबिया के पास इस समय संसार के इस्लामिक गुरु होने का टैग है, यानी कि वो इस्लामिक हेड इस समय अपने आप को मानते हैं। और इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ओआईसी के प्रणेता के रूप में वो काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की समस्याएं ये हैं कि पाकिस्तान नया मुल्ला है और सऊदी अरेबिया की ये प्रॉब्लम है कि वो ओरिजिनल मुसलमान हैं। तो ओरिजिनल मुसलमान वर्सेस नकली मुसलमान, जैसे भारत में असली गांधी और नकली गांधी, तो अब असली गांधी को रिप्लेस करके नकली गांधी आज सत्ता में बैठ गए हैं। इसी तरह से पाकिस्तान की इस्लामिक लोग ये मानकर चलते हैं कि वो असली मुसलमानों को रिप्लेस कर जाएंगे। इस्लामिक जगत में सबसे बड़े कंट्रियों में अगर कोई आता है तो वो इंडोनेशिया आता है, लेकिन इंडोनेशिया का सम्मान पूरे वर्ल्ड में है। कारण क्या है कि इंडोनेशिया ने अपने पिता को नहीं बदला, अपने बाप को नहीं बदला। बाप को नहीं बदलने से मतलब यह है कि उनका स्टेटमेंट कुछ हमेशा ऐसा आया कि इंडोनेशिया में ने यह कहा कि हमने इस्लाम स्वीकार किया है लेकिन हमने अपने पूर्वज नहीं बदले। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान का ऐसा मानना है कि उन्होंने अपने पूर्वज भी बदल लिए और वो श्री राम की संतानें मानने को भी तैयार नहीं, वो हिंदुओं की संतानें मानने को भी तैयार नहीं है, अपने आप को ये कहने को तैयार नहीं है कि उनके रगों में आज भी हिंदू माता पिताओं का ब्लड है। और हिंदू माता पिताओं से कन्वर्ट होकर, चाहे वो डर कर हुए हों, चाहे लालच में हुए हों, चाहे मारकर कन्वर्ट किए गए हों, और कन्वर्ट होकर वो नए मुसलमान बने हैं। और ये जो नए मुसलमान पाकिस्तान में बने हैं, इन मुसलमानों ने अपने आप को ये घोषित करने की कोशिश करी कि वो इस्लामिक जगत के सबसे ज्यादा स्ट्रांग लोग हैं। और इस बड़बोलेपन में शाह महमूद कुरैशी स्टेटमेंट दे गए। दूसरी गलती उन्होंने ये की कि वो टर्की की गोद में बैठ गए, जबकि टर्की और सऊदी अरेबिया दोनों में इस प्रकार का वो चल रहा है, क्योंकि टर्की की अंपायर जब खत्म हुई, यानी कि ऑटोमन अंपायर जब खत्म हुई, तो सऊदी अरेबिया के पास ही टैग आया और सऊदी अरेबिया उसमें आज की तारीख में विश्व में प्रिवेल करता है इस्लामिक जगत में। दूसरी गलती ये की कि आपने वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, उनका विरोध कर दिया और आप चीन की गोद में जाकर बैठ गए। तीसरी गलती आपने ये कह दी कि अपने पिता से मतलब आप भारत के बच्चे हैं और भारत से ही लड़ने चले। जो अपने बाप से लड़ सकता है वो संसार में किससे नहीं लड़ सकता। जो अपने बाप की थू 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 कर सकता है, जो अपने पिता के साथ ऐसा कर सकता है, वो किसके साथ नहीं कर सकता। इसलिए पाकिस्तान आज की तारीख में हाशिए पर जाना स्वाभाविक था। और पाकिस्तान की दूसरी पॉलिसी हमेशा पाकिस्तान की ये रही जो जिना दे गए। और कमीने आलम ये कह गए, मतलब कायदे आजम ये कह गए कि पाकिस्तान का निर्माण इसलिए हुआ है क्योंकि हिंदुस्तान पर इस्लामिक शासन लाना है, दारुल इस्लाम लाना है, गजबाए हिंद करना है। और हिंदुस्तान पर जिस समय अंग्रेजों ने शासन
आया था उस समय मुसलमानों से सत्ता ली थी, इसलिए सत्ता मुसलमानों को ट्रांसफर होनी चाहिए। ये वही मुसलमान हैं जिनको बाहर के लोगों ने आकर एन केन प्रकार ने मार मूर कर किसी भी प्रकार से कन्वर्ट करके मुसलमान बना लिया था। और इन लोगों ने अपने ही पिता, जब श्री राम टेम्पल का विरोध कर सकते हैं, क्योंकि आज से 400, 500, 300, 600 साल जो भी समय रहा हो, उस समय कन्वर्ट होने से पहले तो राम टेम्पल उनका भी रहा होगा, उनकी पूजा उनके पूर्वज भी करते होंगे, जिनकी पूजा आपके माँ बाप करते होंगे उनको अगर आप भूल गए और उनके विरोध में चले गए, तो आप मुझे बता दीजिए संसार का ऐसा कौन सा कंट्री है जो आपको सहयोग करने वाला है? ऐसा कौन सा कंट्री है जो संसार में आपको इस्लामिक मानने वाला है? ऐसा कौन सा कंट्री है जो अपने परिवार को छोड़कर दूसरे परिवार की को अपना मान ले और अपने परिवार के ही विरुद्ध खड़ा हो जाए? उसको कौन मानने वाला है? तो सऊदी अरबिया क्यों माने? बाजवा जब वहां पर जाने को थे, जो पहले उनका वीजा फिक्स किया गया था, तब तक सऊदी अरेबिया उनका स्वागत करने को तैयार था। ऐसी सूचनाएं पाकिस्तान में चल रही थी। और वहां पहुंचने के बाद उनके समकालीन जनरल बाजवा के ही जनरल स्टाफ, वहां सऊदी अरेबिया के जनरल स्टाफ ने उनको रिसीव किया। रिसीव करने के बाद उनके साथ ही बैठक शुटक हुई, और बैठक शुटक करने के बाद जब उन्होंने सुल्तान से मिलने का प्रयास किया तो सुल्तान ने साफ मना कर दिया, मुझे इन दोगलों से नहीं मिलना। कुछ ऐसा ही सोचा होगा। दोगला इन द सेंस कि पूर्वजों को ना मानने वाले, और ये जो नए मूल्य बने हुए हैं जिनका इस्लामिक जगत में कोई अस्तित्व नहीं है, ये इस्लामिक जगत में तीसरे स्टेक होल्डर बनना चाहते हैं। यानी कि जो टर्की और सऊदी अरब की चल रही है वो चली रही है। पाकिस्तान टेररिज्म को बढ़ावा देकर, टेररिस्ट तैयार करके, संसार भर में टेररिस्ट सप्लाई करके वो ये चाहता है कि वो कट्टर इस्लामिक है और वो इस्लाम का संरक्षण करेगा। इसीलिए आपको याद होगा कि अराकान में, या हम कहें कि म्यांमार में, जब एक सऊदी रंगून में एक मस्जिद को गिराने की बात चल रही थी कि वो मस्जिद को गिराकर वहां पर रास्ता निकालने जा रहे हैं, तो संसार में के जितने कंट्रियों की वहां पर एम्बेसी थी किसी ने विरोध नहीं किया। सिर्फ विरोध करने वाले दो कंट्री थे, एक मलेशिया और दूसरा पाकिस्तान। पाकिस्तान ने वहां बैठकर वार्ता करनी शुरू की। पाकिस्तान ने वहां विरोध किया कि मस्जिद नहीं गिरनी चाहिए। बाकी इस्लामिक कंट्रियों ने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि मस्जिद गिराई जा सकती है। सऊदी अरेबिया में भी गिराई गई, पैगंबर मोहम्मद जिस मस्जिद में जाते थे वो मस्जिद भी गिराई गई। लेकिन चूंकि आप ओरिजिनल मुसलमान नहीं हैं, इसलिए आपको यह भी नहीं मालूम है कि इस्लाम की ओरिजिनल तकरीर क्या है, तो आपका विरोध करना स्वाभाविक था। आपने वहां विरोध कर दिया। नतीजा निकला कि वहां से भी आपका धीरे धीरे कट ऑफ होना शुरू हो गया, और अभी इस्लामिक जगत तो आपको कोई पूछता ही नहीं। भारत की सच्चाई यह है कि भारत के प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व के साथ दिल के आधार पर, सच्चाई के आधार पर अपने संबंध बनाए हैं। उन्होंने साफ शब्दों में, कुटिलता को छोड़कर साफ शब्दों में संबंध बनाए हैं। विश्व के 3 कंट्रियों को छोड़कर, पाकिस्तान के एक चीन, मलेशिया, लेकिन मलेशिया भी आज भारत के फेवर में खड़ा दिखाई दे रहा है आज की जो उनकी लीडरशिप है, और टर्की, आप 3 बचे। इन तीनों ने ही नया इस्लामिक जगत बनाने का कोशिश चला रहे हैं। इसलिए जनरल बाजवा की बकरीदी होना स्वाभाविक था। अब अगली बकरीद पर देखते हैं कि क्या करेंगे। अभी तो 6.50 या 6.25 जो भी बिलियन डॉलर्स का जो आपके ऊपर कर्जा है, सऊदी अरेबिया उसको मांग रहा है कि सबसे पहले उसका पेमेंट करिए, फिर आगे बात करते हैं। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री मिलने के बजाय जनरल क्यों मिलेगा? पाकिस्तान की विडंबना यह हो सकती है कि उसको वहां पता नहीं लगता कि असली आदमी कौन है, कौन सत्ता चला रहा है। यह केवल हिंदुस्तान बता सकता है कि वहां सत्ता चलाने वालों में पहली पोजीशन पर वो आईएसआई और जनरल जो उनके जनरल स्टाफ रहता है, तो बाजवा और उनके आईएसआई का चीफ, ये सरकार चलाते हैं। इमरान खान या प्राइम मिनिस्टर तो नाम के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और जो प्राइम मिनिस्टर जरा सा भी दिमाग लगाते हैं, जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो ने लगाया तो उनको फांसी चढ़ा दिया। जैसे इनसे पहले के प्राइम मिनिस्टर ने लगा,
तो जो प्राइम मिनिस्टर दिमाग लगाएगा उसको वहाँ की सेना स्वीकार नहीं कर सकती, जो राष्ट्रपति दिमाग लगाएगा उनको वहाँ वो सेना स्वीकार नहीं कर सकती। नवाज शरीफ जाते जाते बच गए, और जो खासतौर से हिंदुस्तान से अपनी जड़ें जोड़ने का प्रयास करेगा वो तो रह ही नहीं सकता, चाहे वो मुशर्रफ क्यों ना हो। जनरल चीफ रहा होगा तब तक ठीक है, लेकिन उसके उतरने के बाद ही वो मुहज्जिर होने के नाते उनको भी फांसी चढ़ाने के फरमान है। तो क्या है, पाकिस्तान को पुनर्विचार करना चाहिए कि वो हिंदू माता पिताओं की संतानें हैं, और जब तक अपने माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, अपने माता पिता को स्थान नहीं देंगे, तब तक उनको कोई स्थान संसार में देने वाला नहीं है। और खास तौर से आप दूसरे परिवार के मुखिया बनने का जब प्रयास करेंगे तो फिर आपको कोई स्थान वैसे ही नहीं देगा। और आप तो चरमपंथ के इस समय प्रणेता हैं, जिसकी वजह से आपके कुकृत्यों की वजह से पूरा इस्लामिक जगत इस समय क्वेश्चन मार्क में है। जो शांति से चलना चाहते हैं उनके ऊपर भी प्रश्न है, क्योंकि आप ट्रेनिंग देते हैं वहां के अलगाववादी गुटों को, वहां के अपोजिशंस को, वहां रिवेलरी ग्रुप्स को, और उनके देशों में ही आप डिस्टर्बेंस करवाते हैं, जिन देशों के माध्यम से आप अपने आप को इस्लामिक घोषित करते हैं। तो ओआईसी आपकी बात क्यों माने? इसलिए जब आपने आर्मी चीफ, जब 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 आपने प्रेसिडेंट को नहीं भेजा, जब आपने प्राइम मिनिस्टर को नहीं भेजा, आप स्वयं गए। वैसे ही हम सब जानते हैं कि दायित्व तो बड़ा होता है, लेकिन पोजीशन छोटी होती है आर्मी चीफ की। वो अलग बात है, पाकिस्तान में उसके पास बंदूक है तो वो इस्लामिक तरीके से कहीं भी कुछ भी कब्जा कर लेता है और किसी के ऊपर भी अपना शासन चलाता है, लेकिन सच तो हम सब जानते हैं। इसलिए अभी भी पाकिस्तान के पास समय है, वो पुनर्मंथन कर सकता है और हिंदुस्तान को अपना पिता मान ले, हिंदुस्तान को अपना मान ले, और हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, जो उसके पूर्वज हैं, उन पूर्वजों की राह पर पुनः वापस आ सकते हैं अगर अपने प्राण बचाने हैं तो। वो केवल वहां के मुसलमानों का नहीं, हिंदुस्तान के मुसलमान को भी है कि अपने पूर्वजों को पूर्वज मान लो, आप जिनकी संतानें हैं उनकी फिर से आराधना करनी शुरू कर दो, तो यह संभव है कि ईश्वर तुमको माफ कर देगा। इसके साथ ही अगली कोई खबर आती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। थैंक यू। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।